साथियों नमस्कार। मैं आरपी सिंह और सोनू संगम और आज मैं आया हूँ एक देश में और समाज में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा तूल पे चढ़ा हुआ है। और वो मुद्दा जो है नुपुर शर्मा को लेकर। नुपुर शर्मा ने एक मोहम्मद साहब को लेकर, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक बयान दिया था, जो विवादित बयान है। तो वैसे आप लोगों को पता है, मैं वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ और ना ही मेरा वीडियो बनाने का और कुछ ऐसे होते हैं और कुछ देश में माहौल ऐसा होता है जो चरम की राजनीति होती है। तो फिर मुझे मजबूरन मैं भाईचारा की और मानवता की बात करता हूँ। अगर समाज में किसी प्रकार का कोई गलत काम होता है तो उस पर मुझे ज़रूर मजबूरन बोलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आया और मैंने कहा अपनी राय जो है रखी जाए। और ये जो देश में हो रहा है ये सब जो है एक सोची समझी साजिश है और ये प्लानिंग के द्वारा होता है ऐसा काम। ये जो बात ये नहीं है नुपुर शर्मा की, जो नुपुर शर्मा ने जो किया है और जो नुपुर शर्मा बोल रही है, जो कह रही है, वो चीज़ जो है मायने ये रखती है कि हमारा संविधान, भारत देश का संविधान है, वो ये लोग उसको ताक पे रख के काम करते हैं। ये संवैधानिक रूप से कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें संवैधानिक तरीके से इन्होंने जवाब दिया हो या कोई किसी प्रकार से। और वो लोग कौन हैं जो इनसे डिबेट पे जाते हैं? डिबेट पे जो मीडिया पत्रकार वगैरह होते हैं, तो वो सब लोग इन लोगों को गोदी मीडिया उनको कहें तो सब गोदी मीडिया और ये जो हुआ है की वजह से हो रहा है। और ये मैं लिखित में भी दे सकता हूँ। और ये जो है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, ये उनके इशारे पर हो रहा है ताकि देश में जो 2024 का चुनाव है, देश में जो माहौल है दंगा फसाद उससे हमारे जो राजनीति में उसका फायदा ले सकें, आने वाले चुनाव में हम उसका फ़ायदा ले सकें। क्या इन लोगों की जो है, हम लोग अगर किसी का अगर यही बात जो इन्होंने बोली है, यही बात कोई और किसी धर्म को लेकर बोलता है, इनके धर्म को लेकर बोलता है, हिंदू धर्म को लेकर बोलता है, तो ये लोग उसको जो है रासुका लगाकर, ये लगाकर, यानी राजद्रोह लगाकर ठीक है। और आज जो हो रहा है आप देखिए आपके सामने है। और इतने लोग जो हैं इस के क्या बोलते हैं, जो गिने चुने लोग हैं, वो इतने ज़्यादा उतावले हैं और इतने ज़्यादा हम नुपुर शर्मा के समर्थन में, फलाने के समर्थन में, उसके समर्थन में। अरे गलत आदमी का साथ दोगे तो आप गलत ही कहलाओगे ना। आप गलत किसी व्यक्ति का साथ दोगे तो गलत कहलाओगे ना। मैं इसलिए मुझे बोलना पड़ा क्योंकि समाज में और देश में, समाज से ही देश बनता है। तो इस देश में आज देखने में प्रायः यही आ रहा है कि दिन ब दिन कोई ना कोई इसमें हर समय किसी मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो ये लोग एक तो ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के करवाते हैं ताकि देश में जो है माहौल देश का बिगड़ जाए, ठीक है, उसमें लोग लग जाएं और हम अपना काम करें। देश में जो हो रहा है, तुम्हारी जो है भावनाएं आहत किसी के बोलने से हो जाती हैं, ठीक है, किसी का सही समर्थन करने पर, सही का सवाल जवाब करने पर हो जाती हैं, किसी से रोजगार की बात करने से हो जाती है, शिक्षा का अधिकार है, हक अधिकार है, उसका वो अगर मांगते हैं, हम अपनी बात रखते हैं तो आपकी भावनाएं आहत होती हैं। क्या उन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं जिनको घोड़े से उतार दिया जाता है, जिनको मूछें रखने से
मूंछ रखने से पे मार दिया जाता है, जिनको बोलने पे जो है पाबंदी लगा दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। और आज जो देश में हो रहा है, क्या ये बहुत कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा हो रहा है, कितना सही हो रहा है देश के लिए। और आके बकवास करते हैं आके कि वो देश में कुछ माहौल ख़राब नहीं हुआ, हिंदुत्व की बात हुई है, हिंदुत्व जाग गया है। कौन सा हिंदुत्व जाग गया है? किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ये लोग? तो ये लोग जो सिर्फ ऐसे लोगों को, नुपुर शर्मा जैसे लोगों को जो है, नुपुर शर्मा जैसे लोगों को इस देश में, इस भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। अगर इन लोगों को रहना है तो कायदे में रहें और सही से रहें। और जो है इन लोगों की जो जगह है रहने की, वो इनको जेल में रहना चाहिए। इनकी असली जगह जेल ही है, जहाँ पर इन लोगों को यूएपीए राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको जिंदगी भर के लिए अंदर कर दिया जाए और जमानत भी ना हो। और ये लोग आके जो अभी ज्ञानवापी पे भी काफ़ी जो है मामला चला था और तूल भी पकड़ा हुआ था ज्ञानवापी को लेकर भी। तो ज्ञानवापी को लेकर प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, उनको भी गिरफ्तार करवाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हैं, तो प्रोफेसर उनके लिए भी गिरफ्तार करवा लिया था, सिर्फ उनको बोलने की वजह से। और आप लोग चाहें कुछ भी बोलो। और रही बात नुपुर शर्मा की, नुपुर शर्मा कौन है, क्या है, ये हर कोई जानता है उसको। और वो क्या करती थी, उसकी हिस्ट्री क्या है। वो एबीपी छात्र संगठन में थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र संघ में थी। और उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या किया है, वो उनके साथ में पढ़ने वाले उन सबको पता है, ठीक है। और इस समय जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वही, तो उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते उनको या जो है इतनी हिम्मत कैसे आती और कैसे हो जाती है कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे। और हम मतलब देश में ये जो लोग हैं ये टुकड़ों की बात करते हैं। ये देश में जो है एक दूसरों को भड़काने की बात करते हैं, कभी भाईचारे की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी भी मानवता की बात नहीं करते हैं, कभी इंसानियत की बात नहीं करते हैं। सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कट्टरतावादी की। जब से 2014 से ये सरकार आई है भाजपा सरकार, तब से कट्टरवादता बढ़ी गई। जब से ये 2014 से भाजपा सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, बोले तो भाजपा सरकार जब से आई है तब से ये कट्टरवादिता ज़्यादा बढ़ी है। और हर आदमी अपने धर्म के प्रति कट्टर होने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो है जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया है, जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया। क्या लग रहा है आपको कि इस देश में केवल हिंदू रहेगा? क्या इस देश में मुस्लिम रहेगा? क्या बौद्ध रहेगा? क्या सिख रहेगा कि ईसाई रहेगा? ये देश सब लोगों का, और इस देश में सब लोग रहेंगे, हर धर्म का। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और ये सेकुलर देश। इसमें हर किसी को बराबर का अधिकार है, हर कोई अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है और हर किसी को बराबर जो है अधिकार है। तो आप लोग आके क्यों एक दूसरे के धर्म के प्रति टीका टिप्पणी करते हो, और ऐसी टीका टिप्पणी करते हो जो कि एक दूसरे को बर्दाश्त ना हो। और आप बात करते हो हिंदुत्व की। कौन सा हिंदुत्व और कहाँ का हिंदुत्व बताइए? ये लोग सिर्फ लड़ाने का काम ढूंढते रहते हैं, ताकि हमारा जो आगे आने वाले चुनाव में हमारा 2024 का जो है सपना पूरा हो जाए, 2024 में सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा दें। वोट लेने के टाइम पे हम हिंदू, ठीक है, लड़ाई होती है मुसलमानों से, मुस्लिम लोगों से, तो हम हिंदू। और अगर दोनों का बात आती है तो दीमर, पासी, लोहार, ये सब अलग-अलग फिर अपनी जाति में बँट जाते हैं। ये चमार है, ये कहार है, ये धोबी है, ये खटेका है, ये बंगी है, बाल्मीकि है, फलाना है, ये फलाना है।
और ये जाति की बात कहाँ से आती है? क्या सिर्फ और सिर्फ जो है लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम होता है? कहीं कोई जो है हिंदू मुस्लिम नहीं है, सिर्फ लड़ाने का ये सब इन लोगों ने ढोंग बनाया है। लड़ाने के लिए अपनी जात, अपना जो है सत्ता की जो चाबी अपने हाथ में हासिल करने के लिए खाली लड़ाई। ये जो 2024 का चुनाव आ रहा है ना, इसमें सिर्फ इन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अगर ये लड़ाएंगे नहीं एक दूसरे के प्रति, धर्म के प्रति, तो इन्हें फ़ायदा कैसे मिलेगा? ऐसे फ़ायदा मिलेगा। ये सिर्फ और लड़ाने का, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का बहाना ढूंढते हैं कि कैसे भी हमारा देश जो है लड़ाई में बटे और ये जो है इसका फ़ायदा एक तरफा हो जाए। और हम हिंदुत्व की बात करते हैं, और इसमें केवल जो है भारत देश में दो ही धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। बाकी कोई धर्म नहीं रहता है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं रहता है। ये धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों को तो ज़िंदगी भर के लिए जो है जेल में सड़ना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जेल में डालने की बात करते हैं, उन लोगों को तो FIR तक नहीं कराई जाती है। गिरफ्तार करने की बात करते हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आपने गिरफ्तार करने की बात की तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये चल रहा है देश में। न्यायपालिका कहाँ है, कार्यपालिका कहाँ है? और देश की जो चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया है। तो मीडिया वाले जो हैं उसको क्या कहूँ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त जो हमारा देश जो है, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की शिक्षा खतरे में है, देश का रोजगार खतरे में, देश का युवा खतरे में है। तो सिर्फ और सिर्फ भाई लोग मैं यही कहने के लिए आया था। और इन लोगों को समझाने के अलावा लड़ाने की बात करते हैं। और जब अपना आती है बात तो ये कहते नहीं है, अगर ये कहावत है कि क्या नाम पूछ लिया और फेंक देते हैं, तो काम नहीं रहती है। और ये हर किसी को, एक ना एक कार्यकर्ता को, एक ना एक ऐसे आदमी को आगे बढ़ाते हैं जिसको ये बड़ी जिज्जी बनाते हैं ना, बड़ी अम्मा बनाते हैं। उसी को ये लोग बाद में बर्बाद कर देते हैं। जैसे पहले कंगना रनौत को देख लो, इन्होंने क्या किया था कंगना रनौत को, और फिर उसके बाद में क्या हुआ था उसके साथ। और आज ये जो बड़ी अम्मा और बड़ी दीदी और बड़ी जिज्जी, ये नुपुर शर्मा, देख रहे हैं ना आप लोग। ये जो है इन लोगों की सोची समझी रणनीति है, और सोची समझी साजिश और सोचा समझा इनका प्लान है, ताकि देश में जो है कट्टरवादिता फैले, देश में जो है नफरती माहौल फैले। इस वजह से ये लोग जो हैं देश में ऐसे टीका टिप्पणी करवाते हैं। और ये जो है उन पत्रकारों को क्या कहोगे, जो पत्रकार, इन ऐसे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे सवाल जवाब करते हैं। अगर आप मेरे से सही सवाल करोगे तो उसका मैं सही जवाब दूंगा, और अगर आप धर्म के प्रति कोई सवाल जवाब करोगे, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब धर्म से नहीं होता है। आपका काम धर्म के खिलाफ वो हो गया है, आप धर्म के खिलाफ बोलोगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता लोगों को।